स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में जितना समय लगता है, मैं 10-20 साल तुमसे नहीं मांग रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, उस 9 महीने का समय मुझे दे दो। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी सारी मांगों को एक दिन के अंदर पूरा करके हम लोग दिखाएंगे, मेरा वादा। और इस मंच में बैठे 100 से ज्यादा लोग अगर विधानसभा में ना पहुंचे तो मुझे कहना, मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आप 9 महीने मात्र संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, 9 महीने का समय देके संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार है, जरा बताओ। चलो हाथ नीचे करो। आपको नेमावर का न्याय याद है? आप गए थे ना मेरे साथ नेमावर? देखो, जब आपका राज नहीं होता तो क्या होता है। मेरे परिवार को नेमावर में जानवरों से भी पूरी तरह अन्याय करके दफना दिया गया और मेरी बहन भारती खून के आंसू रोती रही। हमने मांग की सीबीआई जांच की, खाना आपूर्ति की, लेकिन मेरे परिवार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवारों को न्याय मिले? चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रभारी जी यहाँ हैं और गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछड़े वर्ग की मांगे और अन्य मांगे। एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, अगर उनको याद हो, इतिहास से सीख लेनी चाहिए। अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 और गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छलनी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू रोने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो, उन माओं को याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को खो दिया। क्या बात करते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हें न्याय देंगे? इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो, तो अपनी ताकत बनाओ। गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए साथ दो, देखो जलवे मध्य प्रदेश में। इतिहास भी बचेगा, इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने, संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में माननीय काशीराम साहब भी आए थे। मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पे बैठे हैं, हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा 100 आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की, रविदास जयंती के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन में 50 लाख रुपए की, इंदौर में भी की थी 25 लाख रुपए की। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, शिकारी आता है, दाना फेंकता है, हमारे लोगों को फंसाता है,
जब हमारा आदमी दाना चुगने के लिए जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जिन्होंने पिछले 4 साल में नहीं किया वो अब आपके लिए करेंगे। अब मैं आज आपसे ऐलान कर रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई हम लोग 1 साल में कर देंगे। जो मांग पत्र आपका है वो घोषणा पत्र बना के काम कर देंगे। अभी बजट आएगा, मुख्यमंत्री जी और घोषणाएं करेंगे। इनकी घोषणा में तो नहीं तुम लोग आने वाले, शिकारी के जाल में तो नहीं फंसोगे। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री ने कहा 1 लाख नौकरी देंगे अगस्त तक। कहा ना, जो मुख्यमंत्री अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा न कर पा रहा हो मध्य प्रदेश में, वो हमारे लोगों की स्वाभिमान सम्मान की रक्षा क्या करेगा? क्योंकि वो भी मेरे परिवार के व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ जो अपमान किया गया मैं उसके लिए भी खेत प्रकट करता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को अपमानित करे, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग का कहलाने के लिए। जब वो नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के अधिकार को खाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 1 लाख नौकरियों में SC, ST, OBC का आरक्षण कितना पूरा करोगे ये भी बताओ। 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको कब भरोगे मुख्यमंत्री ये भी बताओ। 68,000 की भर्ती हुई, हमारे नेता जानते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती। 20,000 पद ये सरकार खा गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आप इस निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद न रखो। अब काम की बात सुनो, राजनीतिक बात बताऊं आपको। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करेरा में 6 वर्ष की मासूम बच्ची से अज्ञात लोगों ने, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ होगा, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये घटना 11/2/2023 की है। अभी तक भी कार्रवाई शायद नहीं हुई है। अब मेरी बात पे गौर करो, मीडिया के साथी भी सुन लो। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर दे तो मीडिया के लोग इस पे सवाल पूछना। जो समाज सरकार बना सकता है वो अपने लोगों की सरकार क्यों नहीं बना सकता है? इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, आप बताओ मुझे। मेरा वादा है कि हम लोग भाईचारा बना के एक पॉलिसी बनाएंगे। सुन लो, आज मीडिया के लोग जानना चाहते थे ना, जो मान्यवर काशीराम साहब कह के गए उनका वादा अधूरा है। अगर मेरे आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश में। और जहां बीजेपी कांग्रेस के लोगों को हो कि वो बना के दिखा दें, वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए हैं मेरे आदिवासी परिवार में। तुम लोग मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे इसी बार। एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और चारों को बराबर पावर होगी कि चारों लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, कब तक इस देश में चलेगा? आप बताओ।
जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ? जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए बताओ? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? देखना, मुझे बताओ, हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार होता है, जो खून के आंसू हम लोग रोते हैं, वो खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बताओ? ये कांग्रेस के लोग बीजेपी को कोसते रहते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोग कोसते रहते हैं। इन बहुजन समाज को अधिकार मिलना चाहिए बताओ? आप में से कितने लोग चाहते हो कि आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूं, उठा के रखो। मैं देखता हूं मेरे आदिवासी परिवार के कौन कौन साथ हैं। बैठ के हाथ नीचे कर लो। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। 1 महीने का समय हम लोग सरकार को देंगे कि सरकार हमारी मांगों को माने। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो 1 महीने के बाद हम लोग रणनीति बना के बहुजन समाज में भाईचारे के सम्मेलन चलाएंगे और बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेंगे। मेरे जाने के बाद ये हम गौर करोगे, हमारी एकता को तोड़ने के लिए झगड़े कराओगे? वादा करो मुझसे कि अपने लोगों से नहीं लड़ोगे। आप लोग वादा करो। अगर लड़ोगे तो दुश्मन की नीतियों के खिलाफ लड़ोगे, एक दूसरे की ताकत बनकर लड़ोगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ोगे। बताओ, करो वादा मुझसे? दोनों हाथ मारे वादा करो। अब मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा और भारतीय संविधान को लागू कराने का, रक्षा करने का संकल्प लेंगे। मेरे साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराओ, हाथ आगे करके। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस
संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोनों हाथ उठाकर भारतीय संविधान की रक्षा करोगे नहीं करोगे?